तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल वर्किंग मदर जिनका वेट 34 केजी तक हो गया और लगभग साल भर तक वो एक इनविजिबल एंटिटी से लड़ते रहे, और जब उनको सच पता चला तो उनका दिल टूट गया। कभी कभी जेलेसी ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। सो दोस्तों, आज की कहानी उसी पर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स बाय अनुज में। दोस्तों, आज की कहानी हमारे कलीग की है और हम उनका नाम रिवील नहीं करेंगे, हम उनका नाम भूमि रख लेते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सो दोस्तों, भूमि ने हमें बताया कि ये किस्सा है 2001 का, और उस समय उनकी फैमिली बहुत मॉडर्न हुआ करती थी। मॉडर्न इन द सेंस, फैमिली में से कुछ ही वुमेन्स को अलाउड होता था पहले वर्क करना, बट उनके फैमिली में उनकी मदर के पास ये अपॉर्चुनिटी थी और वो बहुत सक्सेसफुल वुमेन थी। तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी अपनों की ही नज़र लगती है, इनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। अचानक क्या होता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनको वॉमिट होने लगती है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, कभी कभी वो घर के कॉर्नर में बैठ के रोने लगती हैं, और कभी कभी बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो जाती है। अब इन लोगों को डर लगा, इन लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, रिपोर्ट सारी नॉर्मल। डॉक्टर भी हैरान कि ऐसा इनके साथ ये सब हो रहा है बट रिपोर्ट्स नॉर्मल है। फिर इनको थोड़ा डाउट था, तो इनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप कोई मंदिर जाके भी दिखा लो, क्योंकि सारे सिम्टम्स वैसे ही थे, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह सही है और कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है रिपोर्ट्स में। बट रात के समय ये सब चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, तो कुछ तो दिक्कत है। तो ये एक मंदिर जाते हैं, पास के मंदिर में, और वहाँ से उनको पता चलता है कि इनके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, मतलब किसी ने कुछ किया हुआ है इनके ऊपर। तो ये लोग सोचते हैं कि यार, अब मंदिर से पता चला है, तो ये लोग सारे पॉसिबल वे करते हैं। भूमि बताती है कि हम लोग सब मंदिर, दरगाह, मस्जिद और पीर बाबा, पंडित, सबके पास जाते हैं, लेकिन कहीं से भी निवारण नहीं मिल रहा था। और मम्मी के साथ ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस डे बाय डे हो ही रही थी। फिर इन्हें कोई सजेस्ट करता है कि बुल्डाने के पास में सैलानी करके जगह है, वहाँ जाओ। तो भूमि बताते हैं कि आप लोगों को ये फिल्मी लगेगा, लेकिन बुल्डाना जगह का रिचुअल ऐसा है कि वहाँ लगभग ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर कभी कुछ किया हुआ है या किसी ने करवाया हुआ है, और वहाँ जाके आपके हाथ में एक नींबू दिया जाता है, और अगर वो नींबू रेड हो गया, इट मीन्स आपके ऊपर 100% कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये लोग भी 100% श्योर थे कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा ही निकलेगा। ये अपनी मम्मी को लेके जाते हैं, और भूमि बताते हैं कि मम्मी कहीं भी मंदिर वंदिर जाने के लिए बहुत रजिस्ट करती थी। मतलब उनको 5-6 लोग ऐसे पकड़ने पड़ते थे और वो 5-6 लोग भी उनको मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कभी किसी को हार्म नहीं करती थी। बस मंदिर जाने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी। तो ये लोग जैसे तैसे वो नींबू वाला सीन करते हैं और इनका नींबू लाल हो जाता है। तो इनका जो डाउट रहता है वो 100% श्योरिटी हो जाती है कि मम्मी के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो अब 6 महीने फिर से निकल जाते हैं और ये सब एक्टिविटी रोज़ होती है। मतलब शाम के समय ये सब होता है कि मम्मी अचानक से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, या बहुत ज़ोर से हंसने लगेंगी, या कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगी, और पल भर में बिल्कुल ऐसे आप पलक झपकोगे तो ठीक हो जाएंगी। बट ये सब चीज़ें आंटी के साथ हो रही थी, मीन्स भूमि की मम्मी के साथ। तो अब होता क्या है कि भूमि के जो ताऊ जी होते हैं वो नवचंडी का पूजा करवाते हैं घर में, और नवचंडी की पूजा 9 दिन तक होती है। और जो भूमि की मम्मी वो घर में सबसे बड़ी होती हैं, तो उनका पूजा में प्रेजेंस रहना बहुत मतलब मैंडेटरी होता है। तो वो क्या करते हैं कि पूरे जो पूजा के रिचुअल्स होते हैं, मतलब सब सामान वगैरह लाना, सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन पूजा के दिन जा नहीं पाती हैं। उनको कोई इनविजिबल फोर्स ऐसे रोक रहा होता है, और ये लोग फील कर पाते हैं कि यार मम्मी को कोई तो भी आने नहीं दे रहा है। तो वहाँ जो पंडित होते हैं उनको बनारस से बुलाया जाता है। तो वो पंडित बोलते हैं, मतलब इन लोगों से डिस्कस करते हैं कि कुछ समस्या है क्या। तो ये लोग बताते हैं, हाँ हम लोगों ने दिखाया था तो पता चला कि इनके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा है, हम यहाँ आ गए लेकिन कुछ निवारण नहीं हुआ। तो ऐसे करके पूजा का तीसरा दिन होता है। पंडित जी भूमि के पापा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक ग्लास में जो यज्ञ होता है ना, उसकी राख लेते हैं और ग्लास में मिलाते हैं, और बोलते हैं अपनी बीवी को जाके पिला दो। तो पापा जाते हैं, और भूमि बताती है कि मम्मी का खाना पीना बिल्कुल डाउन हो गया था। मतलब मम्मी कुछ खा पी नहीं रही थी, जिसके कारण उनका वेट 33 से 34 केजी तक आ गया था। और मम्मी को इन्होंने देखा है कि वो 3 से 4 घुट, मैक्सिमम 3 से 4 घुट ही पानी पीती थी। बट उस दिन जो पापा गिलास लेके गए, मम्मी ने पूरा गिलास पानी पी लिया। और पंडित जी ने ये भी बताया था उन्हें कि
वो 10 मिनट तक अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, आप लोग उनको काबू में भी नहीं कर पाओगे। तो होता वैसे ही, उनके पापा जाते हैं तो वो पापा को धक्का देके भगा देती हैं या चाटा वगैरह मार देती है। फिर 2-4 लोग और जाते हैं घर के, उनको भी चाटे वगैरह मार देती है। और 10 मिनट बाद वो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं और उल्टी करने लगती हैं। और उल्टी करने के बाद उनको बहुत रिलीफ महसूस होता है। अब भूमि बताती कि उनको नहीं पता कि पंडित जी को ये सब चीज़ें कैसे पता थी या क्या उनकी मतलब सिद्धियाँ थी। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें बता दी कि इनकी मम्मी के साथ क्या क्या हुआ साल भर में और कैसे उनको कुछ चीज़ परेशान कर रही थी। और राज तो उन्होंने ही खोला, उन्होंने बोला आपके घर में ही वो व्यक्ति है जिनने ये सब चीज़ें करी। और उन्होंने उनका नाम बताया कि जो आपके पापा की बड़ी मम्मी है उन्होंने ये सब किया। तो भूमि बोलती है कि यार हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई अपने के ऊपर ये सब चीज़ें करेगा, बट लेकिन होता यूं ही है आजकल, अपना ही अपनों से जलन के कारण ये सब चीज़ों में जाता है। अब होता यूं है कि 3 साल बाद जो बड़ी मम्मी रहती हैं उनके पापा की बड़ी मम्मी, उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो तब ये सब कबूल कर लेते हैं कि मैंने जेलिसी फैक्टर में आके ये सब करा, मैं नहीं चाहती थी कि वो इतना ग्रो करे, परिवार को इतना आगे लेके जा रही है। अब थी बड़े पापा की मम्मी ना, तो वो एक जेलिसी फैक्टर उनमें डेवलप हो गया और उन्होंने उनको ऐसे खाने में मिला के कुछ खिला दिया था, ऐसा उन्होंने बताया। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अब उससे हमें ये सीख मिलती है, भूमि ने हमें ये बोला कि यार अब हम जब भी बाहर जाते हैं या कहीं पे कुछ खाना खाते हैं तो हम प्रेयर्स करते हैं, कुछ मंत्र है, चैंटिंग वगैरह करते हैं, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हो तो वो हमसे दूर रहे और हमारे पे कोई कुछ करना भी चाह रहा हो तो हम उस चीज़ से जिस हद तक बच सकते हैं बचें। और ये बहुत इमोशनल मोमेंट था भूमि के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो रिकॉर्डिंग शेयर की है, मैं शेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत इमोशनल होकर उन्होंने बताया। मतलब मेरे गूज़बम्स आ गए थे और मतलब बहुत ज़्यादा ही टची स्टोरी थी, क्योंकि पास में जाके ये सब याद करना अपनी मम्मी के साथ ही हुआ, बहुत गट्स चाहिए होता है। सो थैंक यू भूमि फॉर शेयरिंग दिस। आई होप जो भी लोग इसको देखेंगे इससे सीख लेंगे कि अपने ही अपनों की तरक्की पे रोक लगा देते हैं। और है ना कि कभी कभी जेलिसी ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। और घाव तो तब लगता है जब कोई बाहर वाला नहीं, कोई अपना ही हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट करता है। सो दोस्तों ऐसे ही चैनल पे प्यार बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी शेयर कीजिए और सीख लीजिए इन सब इंसिडेंट से। ये सब ओरिजिनल स्टोरीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। और ऐसे ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके जानने में भी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पे जाके आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना नंबर शेयर कर देंगे, आप वैसे स्टोरी बता सकते हैं। बट आप सतर्क रहिए, आपको नहीं पता कि आप ग्रो कर रहे हैं और कौन आपकी टांग पकड़ के आपको नीचे गिरा दे। तो बस इसी के साथ जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।